हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, फटाफट से देखते हैं। The above figure shows the formation of an image by a lens by a thick line। यानी कि यहां पर जो ये तुम्हें थिक लाइन दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, लेंस है। क्या है, लेंस के बारे में यहां पर बताया गया है। एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, फिगर को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, और जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसका एकदम सिंपल सिंपल से हमें आंसर देना है। जैसे ए पार्ट में दिया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस यूज्ड, यानी कि किस टाइप्स के लेंस का यहाँ पर यूज किया गया है। तो लेंस को तुम मतलब तुम ध्यान से देखोगे। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है तो ये जब ये लेंस के थ्रू टकरा रहा है ना, उसके बाद ये इस राइट साइड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है ना, मतलब राइट साइड रेज जो है वो पास कर रही है, क्योंकि वो एक्चुअली मीट नहीं करती थी, तो इसीलिए ये जो है वो यहां पर मीट कर रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रही है ना। वर्चुअल इमेज जो है उसका फॉर्मेशन ये कर रही है, ऐसा हमें फिगर देख के कंप्लीटली पता चल रहा है। तो अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें याद हो लेंस का सारा रे डायग्राम, तो उसमें क्या था कि जब कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते थे तो वैसे केसेस में जब रेज जो लेंस से टकराती थी तो वो राइट साइड चली जाती थी, कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में वो चली जाती थी। तो ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है। और अगर आप देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो जो हमें सिक्स्थ वाले पार्ट में बताया गया था, है ना, यानी रे डायग्राम का सिक्स्थ पार्ट, कि जब उसे फोकस, है ना, यहां पर कहीं फोकस होगा सपोज, और यहां होगा पोल, है ना, या ऑप्टिकल सेंटर, लेंस है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां पर कहीं होगा आपका, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहां पर कहीं होगा आपका फोकस, है ना। ये F1 F2 उसके बारे में बात हो रहा है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया तुम्हारा। तो जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो वैसे केसेस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है लेंस। तो यानी कि यहां से हमें 100% कंफर्म हो गया कि जो लेंस है वो हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है बताओ? तो ये लेंस जो है वो हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है सर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, है ना, इमेज का नेचर कैसा है ये भी हमें पता करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये डॉटेड लाइन के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब भी डॉटेड लाइन के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होता है वो लाइन वो इमेज जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, दैट इज वर्चुअल। कैसा होता है? तो वर्चुअल इमेज का ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग, वर्चुअल। और इसमें एक और क्वेश्चन है, चलो उसे भी फटाफट से सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसका पहले आंसर लिख लेंगे हम लोग कि ये आंसर क्या होगा, दैट इज वर्चुअल। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है, सी पार्ट में दिया है कि इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज द वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया है ये भी हमें बताना है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नीचे कर देता हूं। चलो देखते हैं क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और जो जो पार्ट हमें गिवन है ना उस पार्ट पे तुम बताओगे कि क्या लिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस दिया है, यानी कि v का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा वो डिपेंड करेगा कि इमेज का फॉर्मेशन हमारे रे डायग्राम में किधर हो रहा था। अगर लेफ्ट साइड होगा इमेज का फॉर्मेशन तो वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर राइट साइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वैल्यू जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो यहां पर अगर देखो तो इमेज का फॉर्मेशन लेंस के कंपेयर में लेफ्ट साइड हो रहा है। किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का सारा वैल्यू कैसा होता है, दैट इज नेगेटिव। कैसा होता है बताओ? तो नेगेटिव वैल्यू हमें देखने को मिलता है। तो यहां से अगर तुम देखो तो v का वैल्यू भी तुम्हारे पास कैसा आएगा, दैट इज नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है वो डबल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी ऐसा तुम्हें दिया रहे, ये कुछ और नहीं दिया बल्कि मैग्निफिकेशन दिया है, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 2। तो हमसे पूछा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि u का वैल्यू तुम्हें सिंपल फॉर्म में बताना है कि क्या तुम्हें देखने को मिलेगा।
ठीक है, u का वैल्यू बताना है कि क्या देखने को मिलेगा। तो आ जाओ निकाल देते हैं बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू। लेंस के केस में v बाई यू होता है, अगर मिरर होता तो माइनस v बाई यू हमें देखने को मिलता, बट लेंस है तो केवल v बाई यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू तुम्हें 2 दिया हुआ है। v का वैल्यू अगर तुम चेक करो तो v का वैल्यू दिया है माइनस का 30 और u का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो u इक्वल्स टू आएगा -30/2। कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा -15, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दिया था तो इसीलिए u का वैल्यू जो है -15 सेंटीमीटर देखने को मिला। तो 15 सेंटीमीटर तो हमें पता चलता है कि वो डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर के। माइनस साइन जो ये आपको देखने को मिल रहा है ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट भी जो है वो लेफ्ट साइड रखा गया था, और रे डायग्राम में तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि वहां पर वो जो रखा गया था ऑब्जेक्ट वो सिंपल फॉर्म में हमारा क्या था, लेफ्ट साइड प्रेजेंट था। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, है ना। उसके लिए यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया था, हमारा काम है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए में दिया है व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि किस टाइप के लेंसेज जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर तुम्हें रे डायग्राम अच्छे तरीके से याद हो तो तुम्हें याद होगा कॉनकेव लेंस का 2 आपका पार्ट है ना। कॉनकेव लेंस में टोटल 2 रे डायग्राम था, जिसमें दोनों ही केसेस में वो हमेशा वर्चुअल है ना और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता, साथ ही साथ इरेक्ट इमेज का भी फॉर्मेशन करता था। तो वो कोई और नहीं है बल्कि कौन सा है, कॉनकेव लेंस जो है वो हमारा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है लिस्ट 2 यूजेस ऑफ सच अ लेंस, है ना। 2 यूजेस हमें बताना है इस टाइप के लेंस के। तो सबसे पहला यूज क्या होगा, हालांकि बहुत टाइप्स के यूजेस होते हैं। पहला यूज तो होगा, इसका यूज किया जाता है फॉर करेक्ट द विजन, है ना, या फिर आप लिख सकते हो दैट इज करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि तुमने कितने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और कौन कौन यहां तक वीडियो में भी आ रखा है ना। तो पहला है करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस। दूसरा अगर तुम लिखो तो कैमरा में भी इसका यूज किया जाता है ना, इन कैमरा। 2 ही यूजेस बताना था ना, तो इन कैमरा, ठीक है, ME होता है ना, एक सेकंड, ये ME होता है, ठीक है। उसके साथ साथ फ्लैश लाइट में भी इसका यूज किया जाता है ना, फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है ताकि ये क्या करे सिंपल फॉर्म में कि फ्लैश लाइट को, है ना, जो वाइडन बीम ऑफ लाइट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये इसका यूज किया जाता है फ्लैश लाइट में भी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम 2-3 यूजेस जो है वो सिंपल फॉर्म में तुम इसका लिख सकते हो। साथ ही साथ स्पाई होल्स जो होता है डोर्स में, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जिसके थ्रू कोई बाहर से विजिटर आता है तो तुम देखने के लिए यूज करते हो ना, एकदम दरवाजे के ऊपर स्पाई होल्स लगाता है, छोटा सा होल्स लगा, उसमें भी तुम यूज कर सकते हो। बहुत सारे इसके तुम यूजेस जो है वो लिख सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।